लाइफ में हम सबको कभी ना कभी किसी काम को करने के लिए या कोई डिसीजन को फाइनल करने के लिए एक एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। फिर वो 10th के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन हो या कॉलेज का सिलेक्शन, किसी पार्टी में जाना हो तो क्या ड्रेस पहने, और अगर पेरेंट्स को कोई गिफ्ट देना है तब। अब हर काम के लिए अगर हमें सजेशन लेना होता है तो जब बात अपने इन्वेस्टमेंट्स की आती है तो यंगस्टर्स सेल्फ डिसीजन मेकिंग बन जाते हैं। वो ना तो खुद से कभी किसी से डिस्कस करते हैं और ना ही किसी की बात सुनते हैं। कहा जाता है सलाह देने वाला व्यक्ति हमेशा उस ऐसी सिचुएशन से होके गुजरा होता है जिसमें उसने गलती करी है, और कोई वो गलती ना दोहराए इसके लिए ही वो एक सलाहकार बना। और वैसे भी इंडिया में तो यही कहा जाता है, हमेशा अपने से बड़ों की बात को सुनना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई अनिरुद्ध शर्मा, corporate trainer and research analyst of Swastika Investment Limited, presenting my video on importance of financial advisor. So friends, now let's just understand why we need a financial advisor. एक financial advisor का main task ये होता है कि वो अपने clients को, goals को, financial अप्रोचेस को और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे, उनकी नीड्स को समझे, उन्हें जाने, और वह उन्हीं नीड्स को समझकर आगे किन एसेट्स में उन्हें एलोकेट करना है उसको प्रॉपरली एलोकेट करें। हम ये सब भी जानते हैं कि हर एक पर्सन की नीड्स अलग अलग होती है, हर पर्सन के वांट्स अलग होते हैं, तो उन सभी नीड्स और वांट्स को समझने का जो कार्य होता है वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का रहता है। और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हमेशा अपने क्लाइंट्स की नीड्स को प्रॉपरली समझ के ही उन्हें सजेशन भी देते हैं। ऐसा कहा जाता है, इफ़ यू नीड अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, लुक फॉर समवन विद अ हार्ट ऑफ टीचर। यस फ्रेंड्स, एक ऐसे सलाहकार के पास जाएं वो जो आपको एक अध्यापक के तरीके से समझाए, ताकि उसे यह चीज़ ज्ञात हो सके कि आखिर उसके शिष्य की इच्छा क्या है। सो फ्रेंड्स, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आखिर ऐसी क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक वित्तीय सलाहकार के बिना हम अपने फाइनेंसेस को प्लान नहीं कर सकते। नंबर 1, टू मेंटेन पर्सनल फाइनेंस। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब जानते हैं हमारे पास अपने परिवार के अलावा दूसरी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें वक्त निकालने की ज़रूरत होती है, पर वो वक्त भी हम बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं। एक वित्तीय सलाहकार हमारे बिहाफ पे इसी चीज़ को पूर्ण रूप से करता है, यानी कि हमारे फाइनेंसेस को प्रॉपरली मैनेज करना, किन एसेट्स में उसको एलोकेट करना है, वो एलोकेशन का काम और उस फाइनेंस को मेंटेन करने का काम एक फाइनेंशियल एडवाइज़र करता है। नंबर 2, एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल गोल्स। अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा था कि हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है, और उस ऑब्जेक्टिव के से रिलेटेड होते हुए हमें अपने गोल्स भी अलग अलग चुनने पड़ते हैं। यानी कि हमारा जो फाइनेंस रहता है, हमारा जो पैसा होता है, उन्हें अलग अलग गोल्स के अकॉर्डिंगली हमें अलग अलग एसेट्स में एलोकेट करने की ज़रूरत होती है। थर्ड, एसेट एलोकेशन। अब जब पर्सनल फाइनेंस को हमने मेंटेन कर लिया, हमारे फाइनेंशियल गोल्स को हमने ऑब्जर्व कर लिया, सो लास्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होती है वो रहता है एसेट एलोकेशन। हमारा जो फंड रहता है उस फंड को फाइनेंशियल एडवाइज़र अलग अलग पार्शियल एसेट्स में एलोकेट करता है। ऐसे एसेट्स में वो एलोकेट करेगा जहाँ से हम टाइम बीइंग एक अच्छा रिटर्न निकाल सकें। सो these are some of the 3 important working experiences which we receive from a financial advisor. Here in Swastika, we help you all to ascertain your desired needs. For more updates, do subscribe Swastika's YouTube channel. Thank you very much.